से खिताब कर रही हैं। सरकारी हैसियत से उन मजलूमों के साथ खड़ा हूंगा, जालिम के साथ आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। इसके बाद मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि हमारे वो दोस्त जो कारेजात के दोस्त हैं वो मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं। उनका पूरी जो कमेटी थी उनके जो मशरान थे वो मुझसे आके मिले थे और मैंने उनसे भी ये कहा था कि आपने पहले मुझे ये अख्तियार दिया था और मैंने ये अख्तियार इस्तेमाल क्यों किया कि ये नजरिया क्या है, ये बलूचिस्तान में नए इस्लाम क्यों बनाने जा रहे हैं। ये बलूचिस्तान में नए इस्लाम बनाने इसलिए जा रहे हैं कि वो इलाके जो पीछे रह गए हैं, जो बाकियों से पीछे रह गए, उनको आगे लेकर आना है, इंतजामिया को उन तक पहुंचाना है। और ऐसा नहीं है कि हमारी आपसे कोई मुखालफत है। मुझे दुख जरूर है कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई बात करते हैं उसके बावजूद आप हमारे भाई हैं और मेरा उनसे भी ये वादा है कि जब इंशाल्लाह सेकंड फेज में हम जाएंगे तो उनको प्रायोरिटी जरूर मिलेगी। लेकिन ये सोशल मीडिया से, ये हड़तालों से, ये जलूसों से मैं मरूब नहीं होऊंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होता हूं, मैं ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं होऊंगा। मेरे भाई हैं, मेरे सर आंखों पर है, मैं उनकी बात सुनूंगा, उनकी बात को तवज्जो दूंगा, उनकी बात को एहतराम दूंगा, उनकी इज्जत करूंगा, उनकी जरूरियात पूरी करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बलूचिस्तान के लोग जहां जहां मेरी बात सुन रहे हैं, जो मेरी इज्जत करेगा 10 कदम में उसकी ज्यादा इज्जत करूंगा, जो मेरा एहतराम करेगा मैं 10 कदम उसका एहतराम करूंगा। और अगर बलूचिस्तान में कोई ये सोचेगा कि सरफराज बुगटी को ब्लैकमेल किया जाएगा तो मैं ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं होऊंगा। मैं हक के साथ खड़ा हूंगा, मैं मजलूम के साथ खड़ा हूंगा, मैं पसमानदा आवाम के साथ खड़ा हूंगा, मैं बरशोर और तोबरा काकड़ी के उस आखिरी गांव तक जाऊंगा जहां पर उसको मेरी जरूरत होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा बरशोर वालों, आज मैं जो आया हूं तो खाली हाथ फिर नहीं आया हूं। मैं आपके लिए आपका पहला डिप्टी कमिश्नर जो कि एक डीएमजी ऑफिसर है, प्यास का ऑफिसर है, मेरिट पे मैंने उसको सिलेक्ट किया है। खालिद साहब आप उठे, इधर आए, मेरे साथ खड़े हो। आज आप भी मेरे साथ बरशोर के लोगों से ये वादा करें कि आप इन लोगों की खिदमत करेंगे। आपको इधर मैंने तायनात किया है, इस बुनियाद पे किया है कि यहाँ के स्कूल आप खोलेंगे, यहाँ के अस्पताल आप खोलेंगे, यहाँ के लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, यहाँ के लोगों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आएंगे, यहाँ के मशरान की इज्जत करेंगे और जो सरकारी इदारे हैं उनको पैरों पे खड़ा करेंगे। जो सरकार का मुलाजिम होगा वो सरकार की ड्यूटी जरूर देगा ताकि आम आदमी को उसका स्कूल उसके घर पे खुले, उसका अस्पताल उसके घर पे खुले। मैं आपसे 6 महीने बाद ये जरूर पूछूंगा कि यहाँ के जो स्कूल हैं 254 स्कूल, वो स्कूल 254 का 254 स्कूल खुलने चाहिए, लोगों के बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। यह आपकी जिम्मेदारी है और अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो जहां मैं जजा देता हूं वहां मैं सजा का भी हक रखता हूं। और मुझे पूरा यकीन है, एतमाद है कि आप एक बेहतरीन अफसर हैं, आपने मुख्तलिफ अजला में बेहतरीन काम किया है और आप बरशोर को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। इसके अलावा जो आपका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, अब वो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल नहीं है, मैं उसका ऐलान कर रहा हूं को जिला हेडक्वार्टर हॉस्पिटल होगा। और आपके यहाँ जो पुलिस के थाने हैं वो इससे पहले सिर्फ 2 हैं, वो इंशाल्लाह ताला पुलिस से मिलके जितनी तादाद आपको चाहिए होगी, गैरतमंद पश्तूनों आपने अपनी रियासत का साथ देना है।
تو آپ نے پولیس کا ساتھ دینا ہے, آپ نے فوج کا ساتھ دینا ہے, آپ نے ایف سی کا ساتھ دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس علاقے کو ایسے ہی پرامن رکھنا ہے جیسے آج یہ علاقہ پرامن ہے. اس کے علاوہ آپ کے پی ایچ یوز ہیں, 12 کی تعداد میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ یہ 12 کے 12 پی ایچ یوز نہ صرف فنکشنل ہوں گے بلکہ ان پہ ٹیلی میڈیسن کے ذریعے ڈاکٹرز کراچی میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے, اور آپ کا یہاں پر ٹیکنالوجی کے ذریعے علاج ہوگا. آپ کی خواتین جو آپ کے علاج معالجے کے لیے ان کو کوئٹہ جانا پڑتا تھا, ان کو دوسرے شہروں میں جانا پڑتا تھا, اب ان 12 بی ایچ یوز میں ان خواتین کا علاج ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور میں یہ وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. سرفراز بخشی زندہ باد, سرفراز بخشی زندہ باد. اور میرے پرشور کے بھائیوں, جو وعدے میں نے پچھلے جلسے میں کیے تھے سارے کے سارے میں نے پورے کیے. اسفندیار صاحب اس کی گواہی دیں گے. اور میں ایک وعدہ رہ گیا تھا کہ برشور کو میں نے میونسپل کمیٹی بنانا تھا, وہ وعدہ رہ گیا تھا. کل جب میں آ رہا تھا تو میں نے اپنے سٹاف کو بلایا کہ میں شرمندہ آنکھوں سے نہیں جا سکتا, میں نیچی آنکھوں سے نہیں جا سکتا, میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے. تو یہ میں آج آپ کے آرڈرز لے کر آیا ہوں. برشور کو کمیٹی بنایا ہم نے اور یہ آرڈر میں تھما رہا ہوں آپ کے نمائندے کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ برشور میں جو ڈسٹرکٹ کمیٹی کی جو ضروریات ہیں, باوجود اس کے کہ اس میں تھوڑی سی گنجائش باقی تھی, لیکن آپ کی خاطر میں نے اس قانون کو بالائے طاق رکھا کہ میں نے آپ سے وعدہ جو کر لیا تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سرفراز بگٹی وعدہ کرے اور پھر اس وعدے سے پھر جائے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ کہتا ہوں کہ برشور کے لوگوں, آج جو آپ کے خطے میں حالات ہیں, چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے, افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے. ہم نے 40 سال تک افغان بھائیوں کی خدمت کی, اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالا. لیکن آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ اس بھائی چارے کا جو انجام ہم نے دیکھا, اس بھائی چارے کا جو صلہ ہمیں ملا, وہ صلہ ہمیں اچھا نہیں ملا. میں آپ کی توسط سے آج ایک بار پھر اپنے افغانستان کے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ افغانستان کے بھائیوں, آپ ہمارے مسلمان بھائیوں, مت قتل و غارت کرو, یہاں پر مت مسجدوں میں دھماکے کرو, مت ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرو. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان آج ایک منظم فوج کی صورت میں, آج ایک دلیر سپاہ سالار کی صورت میں, آج ایک مدبر سپاہ سالار کی صورت میں, جنرل عاصم منور کی موجودگی میں, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کے 1 انچ کو غزن پہنچا سکے. کیا آپ سب لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں؟ ہم پاکستان کے 1 انچ کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان پہنچانے نہیں دیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے, ایران کے معصوم مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہم اس کی شدید الفاظ میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور ملک میں معصوم لوگوں کا قتل و غارت کریں. ہم نے اپنا ملک سنبھالنا ہے, ہم نے اپنے ملک کی طرف دیکھنا ہے, ہم نے اپنے ملک کو ترقی دینی ہے, ہم نے اپنے ملک کی بہبود کے لیے کام کرنا ہے, اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. تو میں برشور کے لوگوں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کون؟ سب سے پہلے پاکستان, اس کے بعد کوئی اور. تو آئیے آج مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ کبھی پاکستان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے. کیا آپ یہ عہد کرتے ہیں؟ کھڑے ہو جائیے, اپنی اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیے, میرے ساتھ یہ نعرہ لگائیے, پاکستان, پاکستان, پاکستان. آپ
तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने इंतजार का ज़हमत किया। मेरा आपसे वादा है कि बरशोर मेरा घर है। जब मैंने आपसे ये वादा किया था कि बरशोर मेरा घर है, तो मैं आज एक बार फिर वादा करता हूँ। जब मैं सुबह आ रहा था तो मेरे स्टाफ के लोगों ने कहा कि जी हेलीकॉप्टर नहीं है, मौसम खराब है, हालात ठीक नहीं है, और मुझे कोई नहीं डरा सकता है अपने लोगों के दरमियान जाते हुए। मैं बलूचिस्तान के कोने कोने में जाऊंगा। जो लोग कहा करते थे मीडिया के तवसत से कि मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं बलूचिस्तान के कोने कोने में जाता हूं और जाता रहूंगा। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह ने एक दिन लिख दी है, मुझे कोई डरा नहीं सकता है अपने लोगों के दरमियान जाने से। मैं बार बार आपके पास आऊंगा। और तोबा काकड़ी के लोगों, अब बारी तुम्हारी है। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, उस आखिरी जगह पे आऊंगा, आखिरी जगह पर जो आखिरी यूनियन काउंसिल है वहां पर जाऊंगा और इंशाल्लाह ताला खाना खाऊंगा और आपका मौसम एंजॉय करूंगा, आपके साथ मिलूंगा। आखिर में एक बार फिर असफंदियार काकड़ साहब, आपका शुक्रिया, आपके खानदान का शुक्रिया। मैं बरशोर के लोगों हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा कि जब जब आपका नुमाइंदा मेरे पास आया, उसने कभी अपने जात की बात नहीं की, उसने हमेशा कागजात की बात की, उसने हमेशा पशीन की बात की, उसने सबसे बढ़कर बरशोर की बात की, उसने तोबा काकड़ी की बात की, उसने तमाम अपने हल्के की बात की, अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपका भाई था, आपका भाई हूं और आपका भाई रहूंगा इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी इस वक्त नए ज़िले हरशोर के क़याम पर जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की ग़यूर अवाम तरक्की और अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान से किया हुआ हर वादा पूरा किया जाएगा। आम खबर दें।